तो आज के दिन जो है सीएम पंक के फैंस के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर एडम हैंगमैन पेज को हरा के सीएम पंक बन चुके हैं एडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन। मतलब मुझे याद है सीएम पंक ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये तो कहा था कि वो दोबारा से रेसलिंग में जब आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। वो उनका एक ड्रीम है काइंड ऑफ कि प्रो रेसलिंग फिर से आगे वर्ल्ड चैंपियन बनना। हालांकि बहुत सारे लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस प्रेफर करते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आकर वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन एडब्ल्यू के अंदर आज जो है वो चैंपियन बन चुके हैं। तो ये काफी बड़ी चीज आज डबल और नथिंग पे पर व्यू से निकल कर आई है और फैंस का रिएक्शन भी इसके ऊपर काफी अच्छा है कि चलो सीएम पंक वापस आए। इवन काफी फैंस इस बात से भी खुश हैं कि चलो एडब्ल्यू ने बड़े चीज भी करी है सीएम पंक के पास चैंपियनशिप दे करके। तो मजेदार भी है मैच था। मैंने सिर्फ मेन इवेंट ये वाला सीन देखा एडम हैंगमैन पेज और सीएम पंक का। बाकी ये जो है आज अपडेट है इसकी तरफ से और बस खुशियां मनाओ। अब सीएम पंक बन चुके हैं एडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन। बिगी के बारे में बात करें तो उनके बारे में काफी बढ़िया चीज आई है। आप लोग इस पिक्चर के अंदर स्पॉट कर सकते हो बिगी को, जहां पर उन्होंने कोई भी नेक ब्रेस नहीं लगाया है। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा है बिगी का और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जल्दी वापस आ जाए। देखो सबसे पॉजिटिव चीज तो बिगी के साथ यही हुई है कि उनको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। और यूजुअली जब नेक में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। हालांकि वो चीज़ जरूरी नहीं थी बिगी के केस में, तो इस वजह से उनकी जो रिकवरी टाइम है वैसे भी कम है। और अब इस तरीके से बिगी को बिना नेक ब्रेस के देखना हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भैया जो मज़े की बात है वो है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ी कमाल की हरकत करी डब्ल्यूडब्ल्यू ने और ये उस टाइम भी हुआ करती थी जब डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू वाला सीन चल रहा था। उस समय तो पंगा अलग ही था, अभी से कंपेयर नहीं कर सकते। एडब्ल्यू का डबल और नथिंग जो पेपर व्यू है उसके पास जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना एक ट्रक खड़ा किया हुआ था और वो ट्रक कौन सा है आप लोग देख सकते हो, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक अपने प्रीमियम लाइव इवेंट को एडवर्टाइज कर रही है। और उससे मजे की बात ये उस पोस्टर के ऊपर मतलब वो जो ग्राफिक है वहां पर कोडी रोड्स हैं। तो अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों किया, सिंपली इसीलिए क्योंकि उनको पता है यार एडब्ल्यू की ऑडियंस यहाँ पर शो देखने आएगी, तो क्यों ना हम अपना यहीं पर एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। हो सकता है कुछ दो चार लोगों को ना पता चला होगा कि वो कोडी रोड्स कहाँ पर हैं, तो शायद उनको इससे पता लग जाए कि अच्छा वो डब्ल्यूडब्ल्यू प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो वैसे इतनी कोई मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को इस चीज़ की जरूरत है, लेकिन अगर हम वो डर्टी गेम्स खेलने की डर्टी गेम्स भी क्या बोलेंगे, ऐसे ये बोलेंगे कि हाँ दोनों अब एक दूसरे के राइवल प्रमोशन है, तो बस उसी चीज़ को उसी आग को थोड़ा सा भड़काने का एक काम किया। और इवन टोनी खान ने तो इसके ऊपर भी शॉट लिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलिजेंट स्टेडियम से एमजीएम एरेना के अंदर जो अपने वेन्यू को चेंज कर दिया क्योंकि टिकट्स कम बिकी थी, तो उसके ऊपर भी टोनी खान ने शॉट लिया हुआ है। तो गर्मा गर्मी चल रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के बीच में। एक तो रिसेंटली एडब्ल्यू जो है मैं कह रहा हूँ कि राइज करती जा रही है, मतलब उनके अगर ओवरऑल सब हिसाब से देखा जाए फैंस उनके प्रोडक्ट को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो वैसे मैंने रिसेंटली ज़्यादा क्या देखी नहीं है मैंने एडब्ल्यू, इस वजह से आपको दिख भी नहीं, क्योंकि जब मैं उन शोज़ को खुद फॉलो नहीं कर रहा। हाँ डबल नथिंग के अराउंड क्या चल रहा है वो जरूर मैंने देखा था, सिर्फ मैंने आपको बता भी दिया। तो ये जो है टेंशन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के बीच में चल रही है। आगे जाकर 5-6 साल बाद क्या सिनेरियो हो सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यू को कितनी तगड़ी टक्कर मिल सकती है एडब्ल्यू की तरफ से, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि तब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू भी ज़्यादा हाथ पैर मारेगी और फिर हमको उनकी तरफ से भी चीज़ें बढ़िया देखने को मिल जाएंगी। स्टेफनी मैकमैन अभी आपको पता है रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के जो उनकी पोजीशन थी उससे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया और वो जो है अब अपने कामों में व्यस्त है। लेकिन गाइस एक चीज़ आई है स्टेफनी मैकमैन के बारे में जो कि थोड़ा सा कंसर्न में डालने वाली है। अब स्टेफनी मैकमैन के बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यू के शेयर होल्डर्स वो लोग जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में पैसे ठूसे हुए हैं कि हाँ भैया हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो स्टेफनी मैकमैन है वो सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर रही थी। उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर उनको शक था एज एन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली थी। मिशेल विल्सन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनल है, मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा नेम है, एक फिगर है, तो पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो उनकी सेल्स और स्पॉन्सरशिप वाले डिपार्टमेंट है उसको शायद स्टेफनी मैकमैन सही तरीके से नहीं संभाल लिया, ऐसा शेयर होल्डर्स का मानना था। अब तो ऐसे स्टेफनी मैकमैन है नहीं तो क्या ही मानेंगे इसके बारे में। तो ये काफ़ी मुझे अलग लगा। मुझे लगता है कि स्टेफनी मैकमैन कोई मतलब जितनी उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है, जितना वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम कर रही है, आई थिंक वो एक बेटर पर्सन है इस जॉब के लिए। बट शेयर होल्डर्स का सम्मान था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीजन की वजह से स्टेफनी मैकमैन गई। स्टेफनी मैकमैन के अपने खुद के पर्सनल रीजन थे। बट रोल इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या स्टेफनी मैकमैन जब वापस आती है तो शेयर होल्डर्स को क्या चुल होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के स्टेक्स है कंपनी के ऊपर, वो नहीं चाहते कि कंपनी टेढ़ी मेढ़ी भागे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। वैसे खुद स्टेफनी मैकमैन भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ओन करती है कुछ पार्ट में, तो वो भी एक शेयर होल्डर्स तो नहीं होता कह सकते, कंपनी का एक पार्ट उनके पास है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है कि शेयर होल्डर्स को स्टेफनी मैकमैन का काम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिना पैसे दिए ही साशा बैंक्स और नेओमी को उनको सस्पेंशन दे दिया। इवन गाइज सिचुएशन साशा बैंक्स और नेओमी की ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो मर्चेंडाइज है ना अपनी शॉप के ऊपर वो भी साशा बैंक्स और नेओमी के हटा दिए। मतलब कि ऐसा मतलब देख के लग नहीं रहा कि साशा बैंक्स और नेओमी का कोई लेना देना है भी डब्ल्यूडब्ल्यू से इस पॉइंट पर। हालांकि एक शो के लिए स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज हैं साशा बैंक्स और नेओमी,
बट आई थिंक वो एडवर्टाइजमेंट पुराना है, वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद साशा बैंक्स एंड नाओमी वहाँ से गायब हो जाएंगी। बट ये कुछ अलग ही सीन है कि WWE ने साशा बैंक्स एंड नाओमी को कुछ इस तरीके से गायब किया टेलीविजन से कि भैया जैसे कि उनको कोई जानता नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं और हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, AEW के बारे में ये भी बात चल रही है कि अब काफी सारे सुपरस्टार्स जो AEW के अंदर हैं वो देख रहे हैं कि हाँ हम भी जा सकते हैं WWE के अंदर। अभी इससे 1 साल पहले 1.5 साल पहले ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि कोई सुपरस्टार जो कि AEW के अंदर है वो सोचे भी कि वो WWE के अंदर आए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए AEW के अंदर आता था। लेकिन अभी रिसेंटली सिनेरियो WWE के एक एक्शन की वजह से चेंज हो गया है और समझ गए होंगे आप लोग ना, मैं कोडी रोड्स की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से AEW से आने के बाद WWE के अंदर बुकिंग मिली है, काफी सारे WWE सुपरस्टार्स को इस पॉइंट पे बिलीव है कि हाँ अगर हम भी जाएं ना तो शायद हमारे साथ भी चीजें ऐसी हो सकती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सुपरस्टार यही सोच के बैठे कि हमारे भी कोडी रोड्स वाली बुकिंग होगी, वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली WWE को कोडी रोड्स के अंदर कुछ दिखा है तभी वो चीज उनके साथ वो कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। बट जो पहले माहौल रहता था ना बैक स्टेज की भैया नहीं AEW का सुपरस्टार नहीं जाएगा WWE के अंदर, अब वैसी सिचुएशन नहीं है। तो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो और सारे AEW के सुपरस्टार्स को या फिर एक्स WWE सुपरस्टार्स को WWE सुपरस्टार बनता देख। वैसे पूछ क्यों रहा हूँ, मेरे में सवाल आया था कि कौन से AEW के सुपरस्टार को आप WWE में देखना चाहोगे। मुझे पता है सबके लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर है और उनका नाम J से भी शुरू होता है और D से भी शुरू होता है। रैंडी ओर्टन ने कुछ तगड़े वाले शॉर्ट तो नहीं कह सकते, इसे ट्रोल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सार्कास्टिक वे में एक कमेंट किया। अब देखो सैमी ज़ेन की पिक्चर तो आपने देखी है, वो मतलब ये वाली जहाँ पर ब्लड लाइन के साथ जिमी ऊसो, जे ऊसो, रोमन रेंज के साथ वो हैं। तो इस पिक्चर के ऊपर सैमी ज़ेन के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कमेंट किया रैंडी ओर्टन ने और उन्होंने लिखा डैम यंग जो मस्ट हैव बीन स्विमिंग इन इट। मतलब कि रैंडी ओर्टन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब जो यानी कि रोमन रेंज की बात कर रहे हैं, ये रोमन रेंज तो बड़ा कूल लग रहा है अपनी भरी जवानी में। पहले इसने इसके आसपास काफ़ी सारी ऐसे मतलब इस कॉमेंट से यही हिंट करना था उनका कि अपनी जवानी के तो खूब मजे लिए होंगे, मतलब लड़कियां जो है रोमन रेंज के आसपास घूमती होंगी, ऐसा कुछ यहाँ पर रैंडी ओर्टन का इस वाले कमेंट से कहना था। चलो सही है, इस बार उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम एक बार जब रोमन रेंज आए थे समर स्लैम के अंदर, उसके बाद रोमन रेंज ने अपनी एक सेल्फी पिक्चर डाली थी जहाँ पर वो अपने टीथ के ऊपर काम करवा के आए थे। तो उसके ऊपर उन्होंने ट्रोल करते हुए एक गधे की फोटो डाली थी जिसके दांत और रोमन रेंज के दांत में सिमिलैरिटीज निकाले थे रैंडी ओर्टन। तो चलो इस बार सार्कास्टिक वे में लिखा है, लेकिन तारीफ तो हुई है रोमन रेंज की, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है उनके लुक्स की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर रैंडी ओर्टन, बट सार्कास्टिक वे में। अब रैंडी ओर्टन रोमन रेंज के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले रोमन रेंज की आपको बात बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंज अभी स्मैकडाउन के एपिसोड्स को और मिस करने वाले हैं, एंड शायद जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है स्मैकडाउन का वहां पर भी आपको रोमन रेंज देखने को ना मिले, क्योंकि WWE के पास हेल इन अ सेल के लिए रोमन रेंज के लिए कोई डायरेक्शन है नहीं। तो इस वजह से आपको शोज को वो मिस करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हेल इन अ सेल में अब WWE उनके लिए कुछ सेटअप नहीं कर रही। एक बार रिडल और रोमन रेंज के मैच के रूमर आए थे, मैंने आपको बताया था कि इसको WWE जो है ऐसे कर रही है, बट अगेन शायद प्लान्स में जो है वो चेंज हो गए। तो अब जो प्लान्स है हेल इन अ सेल के लिए वो मैच के लिए तो रोमन रेंज के नहीं है जैसा हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं रैंडी ओर्टन की तो यहाँ पर बैड न्यूज नहीं है, यहाँ पर गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि शायद WWE जो है एक तरीके से फैंस को गलत डायरेक्शन में ट्रैक करवा रही है कि मतलब चला रही है, उनका पाथ बना रही है कि रैंडी ओर्टन इंजर्ड है और अब इनको टाइम लगेगा टेलीविजन के ऊपर आने के लिए। लेकिन गाइस कल का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि शिंजुके नाकामुरा के साथ जो है रिडल होने वाले हैं और अगेंस्ट में जिमी एंड जे ऊसो का मैच होगा। तो शायद इस मैच के अंदर रैंडी ओर्टन अपनी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक्चुअल में रियल में कोई इंजरी वाली सिचुएशन है नहीं। और WWE वो जो बिल्ड कर रही है ना कि रैंडी ओर्टन गायब हो गए, अब रिडल अकेले हो गए, तो शायद उसके पीछे रीजन ब्रेकअप ना हो कि ये हो सकता है कि रैंडी ओर्टन जब आएंगे तो वो एकदम से सरप्राइज शॉक करते हुए कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपना रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है अभी, बट हाँ आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कल के रॉ के एपिसोड में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, उनको मैं पहले की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली 2 वीडियोस जाके आप लोग देखने। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस ये वाली वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।